मैं डॉक्टर सहदेव पारिक श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से। विद्यार्थियों, आज हम बीए तृतीय वर्ष के समाजशास्त्र विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र प्रभु जाति की अवधारणा पर आज चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, प्रभु जाति की जो अवधारणा है वो एम.एन. श्रीनिवासन की अवधारणा है। सर्वप्रथम इस अवधारणा का प्रयोग जो है वो एम.एन. श्रीनिवासन के द्वारा किया गया था और एम.एन. श्रीनिवासन ने मैसूर जिले में रामपुर गांव में और उसकी सामाजिक व्यवस्था के विश्लेषण में एक नई अवधारणा प्रस्तुत की थी, जिसे हम प्रभु जाति या डोमिनेट कास्ट की अवधारणा कहते हैं। श्रीनिवासन के अनुसार प्रभु जाति भारतीय ग्रामीण समाज में सर्वव्यापी है और भारत के विभिन्न भागों में देहाती जीवन की एक विशेषता है। प्रभुता संपन्न भूस्वामी जातियों की उपस्थिति आज यह अवधारणा भारतीय शक्ति संरचनाओं को समझने के लिए वाद विवाद का विषय भी बनी हुई है। एम.एन. श्रीनिवासन के अनुसार जब ये बात कहें कि प्रभु जाति क्या है, तो उसके आंसर में हम आपको बता दें कि एम.एन. श्रीनिवासन के अनुसार किसी भी जाति को प्रभु जाति तभी कहा जाता है जबकि इस जाति के सदस्यों की संख्या अन्य जाति के लोगों की अपेक्षा अधिक हो और इनके पास आर्थिक तथा राजनीतिक सत्ता हो, यानी कि संख्या बल से भी और राजनीतिक दृष्टि से भी एक बड़ा तथा शक्तिशाली जाति समूह सरलता से प्रभुता संपन्न हो सकता है अगर इसका सामाजिक स्तर स्थानीय जातीय संस्करण में भी निम्न नहीं हो तो। विद्यार्थियों, कहने का मतलब ये है कि जो जाति या जिस जाति की संख्या के सदस्यों की संख्या अन्य जातियों से अधिक हो, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से संपन्न हो और इसके साथ साथ वो जातीय संस्करण में भी अधिक निम्न नहीं होना चाहिए, तो श्रीनिवासन के शब्दों में प्रभुता संपन्न जाति होने के लिए उसका उपलब्ध कृषि योग्य भूमि पर और उसके बड़े अंश पर स्वामित्व, उसकी सदस्य संख्या यथेष्ट और स्थानीय सोपान में उसे उच्च स्थान प्राप्त होना अनिवार्य है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्रभु जाति के लिए यथेष्ट संख्या, धार्मिक उच्च स्थिति, उच्च आर्थिक स्थिति तथा राजनीतिक सत्ता का होना भी अनिवार्य है। जब किसी जाति के पास प्रभुता के सभी तत्व पाए जाते हों और उसे निर्णायक या असंदिग्ध प्रभुता कहा जा सकता है। कभी कभी किसी गांव में से एक या एक से अधिक जातियों की प्रभुता, ये प्रभुसत्ता भी देखी जाती है और कालांतर में प्रभुता एक ही जाति से दूसरी जाति के पास पहुंच सकती है। श्रीनिवास के अनुसार ऐसा अंग्रेजी शासनकाल में पहले से ही होता आया है और अब 20वीं शताब्दी में तो देहाती सामाजिक परिवर्तन का यह एक महत्वपूर्ण पक्ष हो गया है। यथेष्ट तथा शक्तिशाली
जातीय समूह सरलता से प्रभुता संपन्न हो सकता है अगर उसका संस्कारात्मक स्तर निम्न नहीं है तो। श्रीनिवास के अनुसार प्रभुता स्थापित होने में भूस्वामित्व बड़ा निर्णायक तत्व है और भूस्वामित्व से न केवल बल शक्ति बल्कि प्रतिष्ठा भी बढ़ती है और यहाँ तक कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने वाले लोगों में रुपया लगाने की प्रवृत्ति जो है वो पाई जाती है। गांव में प्रभु जाति के बुजुर्ग ही बहुलवादी संस्कृति और मूल्य व्यवस्था के प्रहरी होते हैं। यानी कि प्रभुता जाति है जो है वो या प्रभु जाति जो है उसके बुजुर्ग ही जो है बहुलवादी संस्कृति और मूल्यों और मूल्य व्यवस्था के प्रहरी माने जाते हैं या होते हैं। उनका कार्य विभिन्न जातियों को अपने परंपरागत व्यवसाय बदलने से रोकना रहा है ताकि उनके अपने एकाधिकार को किसी प्रकार की चुनौती का सामना न करना पड़े। यानी कि उनका जो एक विशेषाधिकार है किसी व्यवसाय विशेष को लेकर के उनका बना रहे और प्रभु जाति के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका ये दायित्व बनता है, उनकी ये ड्यूटी बनती है कि वो नई पीढ़ी को या आने वाली पीढ़ी को इन व्यवसायों के परिवर्तन से अपने सदस्यों को रोके। और रोकना इसलिए भी जरूरी है कि अपने एकाधिकार जो है वो जाति विशिष्ट का जो व्यवसाय को लेकर के एकाधिकार है उसमें कोई खलल नहीं पड़े, कोई दूसरी जाति उसका अतिक्रमण न करे। विद्यार्थियों, जो ग्रामीण और राजनीतिक जीवन में प्रभु जाति की महत्ता की बात करें तो यह है कि ग्रामीण भारत में जो अधिकांश भागों में भूस्वामी जो किसान जाति कौन है, किसान जातियां जो है अधिकांश भागों में भूस्वामी है और जिन्हें हम प्रभु जातियां कहते हैं। और उत्तर भारत में गांव के लोग प्रभु जातियों को अजगर, गांव में जो प्रभु जाति है उनको क्या कहा जाता है, अजगर। अजगर का एक अलग मीनिंग है, यानी कि अजगर को हम शब्द संक्षेप मान सकते हैं। अजगर ए का मतलब अहिर और जय का मतलब जाट और गय का मतलब गुजर और रे का मतलब राजपूत का नाम देते हैं, जो कि दलित अल्पसंख्यक जातियों में प्रभु जातियों के आतंक का सूचक है। यानी कि अजगर को अजगर नाम दिया गया जो एक आतंक का सूचक है और अजगर 4 प्रभु जातियों के प्रथम अक्षर को लेकर के बनाया गया शब्द है। और ये जातियां मैंने आपको पूर्व में बताया था, अहीर है, जाट है, गुर्जर है, राजपूत है और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में सदगोप, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में हम इसको अलग अलग, जैसे पश्चिम बंगाल की यदि हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में कुछ जातियों में जैसे सदगोप है, गुजरात में पाटीदार है और राजपूत है, महाराष्ट्र में मराठा है और आंध्र प्रदेश में कम्मा और रेड्डी, मैसूर में ओकलिंग और लिंगायत, मद्रास में बेल्लास, गौंडर और पंडियाची और कल्लर तथा केरल के जो नायर और सीरियाई ईसाई
और इज्वन जो है वो प्रभु जाति है। यानी प्रभु जातियां वो जातियां हैं जो कि संख्या बल से, राजनीतिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से अन्य जातियों से संख्या बल में अधिक है या अधिक प्रभुता संपन्न है, तो वो प्रभु जाति है। ये विद्यार्थियों अजगर शब्द की जो हमने बात की थी, अहिर, जाट, गुर्जर और राजपूत, ये अजगर शब्द है। और उसके बाद में जो पश्चिम बंगाल की आपको मैंने कहा, तो पश्चिम बंगाल में सदगोप को, गुजरात में पाटीदार और राजपूत, महाराष्ट्र में मराठा, आंध्रा में कम्मा और रेड्डी, मैसूर में ओक्कलिंग और लिंगायत, दो प्रमुख जातियां हैं। और मद्रास में वेलास, गाउंडर और पंड्याची, ये तीन हैं। और कल्लर भी, तथा केरल में जो हो नायर और सीरियाई, ईसाई और इज्वन प्रभु जाति है। विद्यार्थियों प्रभु जातियों का जो ग्रामीण समाज में है वो विशेष महत्व है। ग्रामीण नगरीय समाज की हम बात करें, क्योंकि हमारा जो विषय है वो ग्रामीण नगरीय समाजशास्त्र है यहाँ पर। तो प्रभु जातियों का जो स्थान है वो ग्रामीण समाज में विशेष है। प्रत्येक, क्योंकि ग्रामवासियों का सामाजिक और राजनीतिक जीवन इनके द्वारा काफी सीमा तक प्रभावित होता है, यानी कि बहुत बड़ा भाग जो है वो इनसे प्रभावित होता है। ग्रामीण सामाजिक राजनीतिक जीवन का विश्लेषण इस जाति की उपेक्षा करके नहीं किया जा सकता है। प्रभु जाति का प्रभाव सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में या क्षेत्रों तक वंशक्रम तथा दत्तक विधान के सिद्धांतों जैसी मूलभूत बातों तक फैला हुआ है। यानी मूलभूत बातें कौन कौन सी? वंशक्रम और दत्तक विधान के सिद्धांतों को लेकर के। प्रभु जाति की जो सर्वोच्चता का प्रभाव है वो अन्य जातियों के संबंधों पर भी पड़ता है। श्रीनिवासन ने कहा है कि इसी कारण पंजाब के कुछ भागों में जाट भूस्वामी ब्राह्मणों को अपना सेवक समझते हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश के माधोपुर के गांव में किसी समय प्रभुता संपन्न ठाकुर अपने गुरुओं और पुरोहितों के अतिरिक्त अन्य किसी ब्राह्मण के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं खाते थे। मैसूर राज्य में रामपुर गांव के लोग जो राम मंदिरों के ब्राह्मण पुजारियों की हंसी उड़ाते थे, यानी कि उन्हें निम्न समझा जाता था। और प्रभु जातियां जो है वो ग्रामीण सामाजिक संगठन को बनाए रखने में सहायताएं या सहयोग प्रदान करती हैं तथा ग्रामीण समाज में नेतृत्व प्रदान करती हैं। समकालीन ग्रामीण समाज का जो अध्ययन है वो इन जातियों की अपेक्षा करते हुए यदि किया जाए तो वो अधूरा ही माना जाएगा। यानी कि इन जातियों का जो अध्ययन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब विद्यार्थियों हम बात करें कि जो ये प्रभुता है या डोमिनेंस है, बेस ऑफ डोमिनेंस क्या है, प्रभुता का आधार क्या है। डोमिनेंस कास्ट की जब हम बात करें या डोमिनेंस या प्रभुता की बात करें, तो प्रभुता के आधारों की यदि हम बात करें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पूर्व में जब हम प्रभुता या प्रभु जाति के विषय में बात कर रहे थे तो उसमें कहा था आर्थिक और राजनीतिक और संख्या बल, ये तीन चीजें आपको हमने बताई। यदि हम और कुछ इसको विस्तार में जाएं तो हम कहेंगे कि जो प्रभु जाति के जो आधार है या प्रभुता के जो आधार हैं वो है सदस्यों की उच्च आर्थिक और धार्मिक स्थिति और अधिक संख्या। ये तीन तो आपको बताया था, परंतु केवल यही नहीं है, इसके अतिरिक्त कुछ और आधार भी हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं, जिसमें आप ये ले लीजिए कि सदस्यों की अधिक संख्या, यानी कि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ जो है वो अधिक होनी चाहिए,
उच्च आर्थिक स्थिति, हाई इकोनॉमिक स्टेटस, राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिकल पावर, और उच्च धार्मिक शक्ति स्थिति, हाई रिटेल स्टेटस, और पश्चिमी शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन, आधुनिक व्यवसाय, और शारीरिक शक्ति, फिजिकल फोर्स की यदि हम बात करें तो ये शारीरिक शक्ति, ये सारी विशेषताएं श्रीनिवासन ने ये माना है कि गांव में एक से अधिक जातियों में वितरित हो, परंतु कोई भी जाति जिनमें ये सब या इन विशेषताओं की मात्रा यदि ज़्यादा है तो हम उससे प्रभु जाति कहेंगे, डोमिनेट कास्ट कह सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगामी वीडियो तक के लिए